गुड इवनिंग बच्चों। आई एम शेषनाथ ठाकुर। टारगेट विद सोनो फैमिली में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे फ्यूचर परफेक्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, आज टेंस का अंतिम चैप्टर है। हम लोग पढ़े भी हैं, किताबों में भी दिया है, यानी बेसिक से लेकर और मॉडर्न एडवांस कॉन्सेप्ट तक पढ़ेंगे हम लोग। चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। इसके पहले जो भी व्यक्ति नए होंगे, वीडियो देख रहे हैं, उसे सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक करेंगे और अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन है कि कोई भी कार्य भविष्य काल में कुछ खास समय से प्रारंभ होगा और कुछ समय तक वह चलता रहेगा। ठीक है, कुछ जो कार्य होते हैं एक समय से शुरू होगा और एक समय तक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जारी रहता है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, कोई भी कार्य किसी खास समय से प्रारंभ होकर किसी समय से प्रारंभ होकर भविष्य में निश्चित समय तक, कुछ समय तक जारी रहता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, यह प्रेजेंट में भी शुरू हो जाएगा और फ्यूचर में समाप्त होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही जारी रहेगा, और पास्ट में भी यह प्रारंभ होता है और फ्यूचर में वह जारी रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें समय दिया रहता है। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, वह सुबह से पढ़ता रहेगा या पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें समय निश्चित रूप से आता है।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यही पहचान होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं होता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समय का होना आवश्यक है। ठीक है, यही अंतर होता है। इसके बाद हम इसका पहचान देखेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे शब्द समय के साथ आते हैं। ठीक है, जैसे वह सुबह से खेलता रहेगा। ठीक है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, मैं 3 घंटे से पढ़ाता रहूंगा। यह शब्द आते हैं। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट विल शैल, आप केवल विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप शैल का प्रयोग करेंगे तो केवल आई और वी के साथ। उसके बाद हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर समय के लिए फॉर, सिंस, फ्रॉम, टाइम। कुछ बच्चे जानते भी होंगे और कुछ भी बच्चे नहीं भी जानते होंगे कि जैसे आप लोग पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंस फॉर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस फॉर, और फ्यूचर परफेक्ट में सिंस भी लगा है और फ्रॉम भी लगा है। ठीक है, तो आप इस सिंस और फ्रॉम एक ही चीज है। ठीक है, यानी सिंपल में हम सिंस का प्रयोग करते हैं, आजकल एडवांस मॉडर्न युग में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है कि वह 2 बजे तक पढ़ती रहेगी। ठीक है, वह 2 बजे तक पढ़ती रहेगी। शी विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock। ठीक है, वह 2 बजे तक पढ़ती रहेगी। शी विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock, यहां सिंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह मॉडर्न हो गया या बेसिक हो गया। ठीक, लता 2 वर्षों से यहाँ रहती रही होगी।
लता 2 वर्षों से यहाँ रहती रही होगी। लता will have been living here for 2 years। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप किताबों में भी पढ़े हैं, किताबों में भी दिया होगा, आप पढ़ते भी होंगे या पढ़ चुके होंगे, किताबों में दिया होगा। अब यह दिया है कि खास समय से चलता है, यानी प्रेजेंट से, फ्यूचर से और पास्ट से प्रारंभ होकर, ठीक है, कि जब तुम आओगे। अच्छा, इसको नोट कर लो, तब इसको बताते हैं। चलिए, देखे थे आप, सब्जेक्ट विल, शैल, हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर, फ्रॉम, सिंस प्लस टाइम। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद भी कोई एडवांस में आता है जब से, तो हम इसके आगे बाय द टाइम या व्हेन, ठीक है, क्लॉज का प्रयोग करके आगे लिखते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जब वह आएगा तो रमेश 5 बजे तक टीवी देखता रहा होगा। सही नहीं, ठीक है। जब वह आएगा, रमेश 5 बजे से टीवी देखता रहा होगा। When he comes, यह हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। रमेश will have been watching टीवी फ्रॉम या सिंस, फ्रॉम दोनों लगाते हैं, आप जो भी उचित समझें उसको देख लीजिएगा, सिंस या फ्रॉम 5 o'clock। ठीक है, 4 बजे तक लड़के सुबह से खेलते रहेंगे। 4 बजे तक यानी निश्चित समय है और सुबह से खेलते रहेंगे। ठीक है, द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 4 o'clock फ्रॉम मॉर्निंग बाय
4 o'clock। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट से आप जो पहले ऊपर बताए थे, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फ्रॉम फॉर, उसके बाद टाइम, ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। और उसके बाद एडवांस में आप आगे बाय द टाइम, व्हेन द टाइम लिखेंगे, या इसके पहले भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जब वह आएगा, रमेश 5 बजे से टीवी देखता रहा होगा, यानी जब वह आएगा तो यह 5 बजे से टीवी देखता रहेगा। तो व्हेन ही कम्स या अराइव्स, या सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, रमेश विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस, या फ्रॉम 5 o'clock। 4 बजे तक लड़के सुबह से खेलते रहेंगे, यानी सुबह से खेल रहे हैं, कब तक खेलेंगे? 4 बजे तक, निश्चित समय है। तो द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग सिंस 4 o'clock, या सिंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप नोट कर लीजिए, या इसी पर नेगेटिव बता दें, नोट कर लीजिए तब बता रहे। चलिए देखिए, आप इससे नोट कर लीजिए और इससे स्पष्ट रूप से आप लोग पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, हमारे चैनल से बने रहेंगे। तो अब यह तो समाप्त टेंस होने ही वाला, समाप्त होने के कगार पर है, अब समाप्त हो जाएगा। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहेंगे तो कोई हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा, क्योंकि हम आपसे कुछ लेंगे नहीं, देंगे ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।